ये बात मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि आप मॉडर्न साइंस के हर एक बातों पे आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते हो, और इसका मैं आपको आज एक ठोस सबूत दूंगा। फॉसिल्स फ्यूल्स रिन्यूएबल हैं। इस बात को समझने के लिए आपको गहराई से सोचना होगा। पहला पॉइंट आपको अपने माइंड में ये रखना है कि फॉसिल फ्यूल्स धरती के अंदर बनना बंद नहीं हुआ है, वो अभी भी लगातार बन रहा है, क्योंकि सॉइल्स फॉर्मेशन की वजह से धरती के अंदर रॉ मटेरियल्स लगातार पहुंच रहा है। दूसरा पॉइंट जो आपको अपने माइंड में रखना है वो ये है कि हम इंसान धरती के मात्र 0.01% हिस्सा पे रहते हैं। तो इस लेखा से देखा जाए तो धरती हमसे काफ़ी बड़ी प्लानेट हुई, जिसके पास फ्यूल्स रिजर्वर की संख्या कई तादाद में होगी और बड़ी बड़ी रिजर्वर्स भी होगी। सबसे ज़्यादा रिजर्वर्स तो समुद्र के नीचे ही मिल जाएंगे। उन दोनों पॉइंट्स को माइंड में रखकर अगर आप गहराई से सोचोगे तो आपको तीसरा पॉइंट मिल जाएगा, और तीसरा पॉइंट ये है कि धरती जो ऑयल्स बना रही है उसकी मैन्युफैक्चरिंग स्पीड हम इंसानों के कंज्यूमिंग स्पीड से कई गुना ज़्यादा है। जी हाँ, आप फिर से सुनिए, धरती की मैन्युफैक्चरिंग स्पीड हम इंसानों के कंज्यूमिंग स्पीड से कई गुना ज़्यादा है। ये तीनों पॉइंट जो अभी आपने सुना है, इसको माइंड में रखकर एनालाइज कीजिए। क्या रिजल्ट मिला मैं बताता हूँ। रिजल्ट ये होगा कि ऑयल्स रिन्यूएबल है। हमारी पॉपुलेशन उतनी भी नहीं है कि हम धरती की मैन्युफैक्चरिंग स्पीड को क्रॉस कर जाएंगे। इन सभी बातों को अगर आप गहराई से समझ गए होंगे तो आपको अभी ही पता चल गया होगा कि ऑयल्स रिन्यूएबल है। जिन लोगों को समझ नहीं आया वो बाद में सोच सकते हैं, लेकिन विश्वास दिलाने के लिए मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। 19वीं सेंचुरी में एक इंसान हुआ करता था जिसका नाम था जेडी रॉकफेलर। ऑयल इंडस्ट्री का आज तक का सबसे बड़ा इंसान, जिसका नेट वर्थ था $40 बिलियन। इसके आगे तो अभी के एलन मस्क और बिल गेट्स भी कुछ नहीं है। जानते हो इस इंसान ने क्या किया था? 1892 में जिनेवा कन्वेंशन में इसने साइंटिस्ट को ऑयल्स को नॉन रिन्यूएबल कहने के लिए घूस दिया था। तो फिर क्या हर एक जगह पे यह बात फैल गई कि ऑयल्स नॉन रिन्यूएबल है। ऐसा उसने स्कार्सिटी को क्रिएट करने के लिए किया था ताकि मनमर्जी से प्राइस सेट किया जा सके और प्रॉफिट कमाया जा सके, जबकि असल में ऐसा कुछ है ही नहीं। पानी के बाद दूसरा जो मोस्ट प्रिवेलेंट लिक्विड है, यानी कि दूर दूर तक फैला हुआ जो लिक्विड है वो है ऑयल्स। ये ऐसा लिक्विड है जो धरती के अंदर हमेशा बन रहा है और इतना ज़्यादा तेजी से बन रहा है कि अभी हम इसे कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। 1996 में स्टेनले मेयर नाम के एक व्यक्ति ने ऐसा कार बनाया था जो पानी से चल सकता था। अब चाहे वो पानी नल का हो, बारिश का हो या फिर समुद्र का, वो किसी भी तरह के पानी से चल सकता था। यहाँ तक कि उनके द्वारा बनाया गया इंजन बर्फ से भी पावर प्रोड्यूस करने के काबिल था। अब इस इन्वेंशन से सबसे ज़्यादा नुकसान ऑयल इंडस्ट्री वाले को हो रहा था। तो आप समझ ही सकते हो कि बात कितनी आगे बढ़ गई होगी। अंतिम बार स्टेनले मेयर अपने भाई के साथ एक रेस्टोरेंट में गए। वहां पे जाकर उन्होंने जूस पिया और कुछ ही पल में गला पकड़कर खांसने लगे। वो खांसते खांसते रेस्टोरेंट के बाहर आए और वॉमिटिंग भी करने लगे। फिर उन्होंने अपना आखिरी लाइन बोला, दे पॉइजन मी। आप अपना ये शक भी दूर कर लीजिए कि अगर पानी पे चलने वाली गाड़ी होती तो इसका मतलब ये नहीं है कि पानी पृथ्वी से खत्म हो जाता। वैसे आपको ये कहा जाता है कि सेव एनवायरनमेंट, हवा को पॉल्यूट मत करो। अगर उन लोगों का यही मकसद होता तो पानी पे चलने वाली गाड़ी लॉन्च हो गई रहती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस टेक्नोलॉजी को दबा दिया गया, क्योंकि अगर वो लॉन्च कर देते तो लोगों को फ्यूल फ्री में जो मिलने लगता। आप और भी सच सुनना चाहते हैं तो सुनिए। वेदर को मॉडिफाई किया जा रहा है, इसलिए तो कई सारे जगह पे बादल के अजीब तरह के पैटर्न दिख रहे हैं। एनवायरनमेंट को अपने अनुसार बदलकर आपसे ये कहा जा रहा है कि ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। अगर ग्लोबल वार्मिंग कार्बन के इमिशन की वजह से हो रहा है तो उन्होंने पानी पर चलने वाली गाड़ी को क्यों नहीं लॉन्च किया? वैसे एवोल्यूशन थ्योरी भी गलत है। अगर आप इसे गहराई से समझोगे तो आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। आप इस बात को मानो या ना मानो, पर आप इतना तो मानते ही होंगे कि एवोल्यूशन थ्योरी सिर्फ एक थ्योरी है। ये 100% सही साबित नहीं हुआ है। ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। तो ऐसा है तो इसको स्कूलों में 100% फैक्ट बताकर क्यों पढ़ाया जाता है? असल में वो चाहते हैं कि आप इस दुनिया के निर्माता पे विश्वास ना करो। वे चाहते हैं कि आप ये मानो कि हम लोग अपने आप आए हैं, जबकि सबूत ये कहते हैं कि हमें किसी ने बनाया है। ज़्यादातर लोगों को जागरूक होना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही वे लोग आपको फेक वर्ल्ड में रखेंगे, आपसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन छुपाएंगे, अपने फ़ायदे के लिए लोगों को भी मारेंगे। ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक ज़्यादातर लोग जागरूक ना हो जाएं। मैं ज़्यादातर लोग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप सभी लोगों को जागरूक नहीं कर सकते हो।
लोगों को मूर्ख बनाना सबसे आसान होता है, उन्हें ये कन्विंस करने से कि उनको मूर्ख बनाया गया है। कुछ लोगों को लगता है कि मैं ही उनको मूर्ख बना रहा हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि पहली बार कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मैं आपको मूर्ख नहीं बना रहा हूँ यार, आपको पहले से ही मूर्ख बनाकर रखा गया है। मैं आपके पास सीक्रेट्स इन्फॉर्मेशन को लाने का काम करता हूँ। अभी आपका सामना सच से हो रहा है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। वैसे आप सच को सुनने का उम्मीद किससे रखते हो? आपको क्या लगता है कि बड़े बड़े एजेंसीज, वेबसाइट, न्यूज चैनल्स जो सब रूलर्स के कंट्रोल में है, वह सब आपको सच बताएंगे? कोई अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है क्या? जो आपको इल्यूजन में डाल रहा है वो आपको इल्यूजन से निकालेगा क्या? कुछ लोग होते हैं जिनके सामने कितना भी प्रूफ रख दो, वो सच को मानने को तैयार नहीं होते हैं। वो अपने बिलीफ सिस्टम पे अड़े होते हैं, अपने बिलीफ सिस्टम के अनुसार सोचते हैं, काम करते हैं और उन्हीं बातों को एक्सेप्ट करते हैं जो उनके बिलीफ सिस्टम के अनुसार होता है। जानते हैं उन लोगों को क्या बोलते हैं? एक परफेक्टली प्रोग्राम रोबोट, क्योंकि वो सिर्फ अपने प्रोग्रामिंग के अनुसार ही काम करते हैं। वैसे क्या आप एक बात जानते हैं? एक रिसर्च में ये पाया गया है कि लोग उन बातों पे आसानी से विश्वास कर लेते हैं जिसे साइंस कहकर फैला दिया जाता है, अब चाहे वो बात झूठ ही क्यों ना हो। आप साइंस को अंडर एस्टिमेट मत करना, ये सच बताता है और बताता ही रहेगा। बस अभी ये बुरे लोगों के कंट्रोल में है, इसलिए तो आपसे कह रहा हूँ कि आप साइंस के नाम पे फैली हुई हर एक बात को स्वीकार मत कीजिए, नहीं तो आप मूर्ख ही कहलाओगे। वैसे स्पिरिचुअलिटी भी साइंस का ही हिस्सा है, लेकिन इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको साइंस कहकर नहीं बताया जाता है, क्योंकि वे लोग भी जानते हैं कि अगर इसे साइंस कहकर फैला दिया जाएगा तो लोग अपने पावर्स को पहचानने लगेंगे, और एक बार जब लोग अपने फुल पोटेंशियल में आने लगेंगे तो उन्हें किसी रूलर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में मैंने आपको कोई भी पॉइंट झूठ नहीं बताया। आप इन सब के बारे में गहराई से सोचना जरूर, थोड़ा सा कॉन्फ्यूजन होगा पर डीपली अंडरस्टैंडिंग के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगले वीडियो में मैं इस मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में एक सबसे डरावनी सच बताऊंगा, लेकिन हाँ कुछ लिमिट में ही, क्योंकि ये आप भी जानते हो कि मैं यूट्यूब पे ज़्यादा गहराई में नहीं जा सकता, इंस्टा पे भी नहीं जा सकता हूँ। इसलिए अगर आप सच्चाई को और गहराई से सुनना चाहते हो तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आना होगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे मैं कोविड को भी एक्सपोज करूँगा।